नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बड़ी ठंड है, हाँ? अचानक आज ठंड बढ़ गई। जो हो, हम लोग उद्धव गीता के एकादश स्कंध के अर्थात श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के उस अंश का पाठ कर रहे हैं जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है, और हम अंतिम चैप्टर का, अंतिम अध्याय का पाठ कर रहे हैं। वह भगवान ने अपना जो मुख्य उपदेश था वह उद्धव को दे दिया। और पिछली बार हमने देखा था, उन्होंने मुख्य बात कही थी, सर्वत्र भगवान को, सर्वत्र आत्मबुद्धि, सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करना, संसार के समस्त प्राणियों में भगवान को देखकर उसके अनुसार व्यवहार करना, यह है उसकी मूल बात। इसके बाद में अंत में भगवान कहते हैं, समाप्ति, लास्ट पोर्शन जो है, अंतिम समाप्ति के कुछ श्लोक हैं, हम चेष्टा करेंगे आज इसको समाप्त करने का, जिससे उसके बाद में फिर अगली बार से या और कभी से दूसरा कोई ग्रंथ लिया जा सके। क्योंकि अब जो श्लोक आएंगे वे कंक्लूडिंग वो हैं, जिसके अंदर सार की बात या स्पिरिचुअली आध्यात्मिक बातें अधिक हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो परिसमाप्ति के श्लोक हैं, जिसकी हम चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं 26वें श्लोक में कहते हैं, य एतद् मम भक्तेषु संप्रदद्यात् सुपुष्कलम् तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददामि आत्मानं आत्मना। भगवान कहते हैं कि यह जो मैंने उपदेश दिया तुझको, यह मम भक्तेषु, मेरे भक्तों को जो पूरी तरह से देगा, जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे पूरी तरह से सुपुष्कलम, भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा, समझा के देगा, तस्याहम, वह व्यक्ति कौन है? ब्रह्मदाय, ब्रह्म ज्ञान देने वाला, जो आत्मज्ञान देने वाला, ब्रह्म ज्ञान देने वाला, ज्ञानदाता व्यक्ति, उसको मैं ददामि आत्मना, मैं स्वयं प्रसन्न होकर अपना स्वरूप दे डालता हूं, उसे आत्मज्ञान करा देता हूं। आत्मना भगवान का स्वरूप है आत्मा, मैं उस आत्मज्ञान को उसे दे डालता हूं। स्वयं भगवान प्रसन्न होकर उसे आत्मज्ञान प्रदान कर डालते हैं। य एतद् समिधीयत्य पवित्रं परमं शुचि स पूयेत अहरहर माम ज्ञानदीपेन दर्शयन्। यह एतद् समिधीयत, समिधीयत का अर्थ है प्रतिदिन पाठ करना, पूरी अधीत यानी पढ़ना, अच्छी तरह पढ़ना, अच्छी तरह उसको समझना, जो व्यक्ति पवित्रम परमम शुचि, यह जो मेरा और तुम्हारा संवाद है, यह डिस्कशन भगवान का, यह जो उद्धव गीता का पाठ है, यह क्या है? पवित्र है, अत्यंत पवित्र है। परमम शुचि, पावन करने वाला, पवित्र भी है, दूसरों को पवित्र करने वाला भी है। परम पवित्र है, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा वो कहेगा, स पूयेत अहर ज्ञाने पीतेन दर्शनन। वो क्या करेगा? वह ज्ञान दीपेन, दूसरों करेगा और दूसरों को पाठ कराएगा, दूसरों को सुनाएगा। वह ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने वाला, ज्ञान दीपेन दर्शयन, कराने वाला, दर्शन शब्द का अर्थ हुआ ज्ञान दीप से दूसरों को दर्शन कराने वाला व्यक्ति क्या करेगा? पूयेत अहह, वह अब मेरा दर्शन कराने के कारण स्वयं पवित्र हो जाएगा। देखिए, स्वयं तो खुद पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, खुद भी शास्त्र पढ़ना चाहिए और दूसरों को पढ़ाना चाहिए, उससे हम पवित्र होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो हम शास्त्र पढ़ते हैं तो एक लेवल होता है, प्रथम पाद शास्त्र अध्ययन का, और जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके 4 लेवल होते हैं। फर्स्ट इज, पहला है आचार्यात प्रथमम पाद,
पहले आप आचार्य सुनिए। दूसरा है स्वशिष्यया, अन्य शिष्य लोग जो हैं, आपके साथी जो लोग हैं, उनके साथ डिस्कस कीजिए। तीसरा है स्वमेधया, अपनी बुद्धि के द्वारा उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। और चौथा है समय से वो धीरे धीरे मैच्योर होता है। तो जब हम आप लोगों को सुनाते हैं तो हमारा भी स्वाध्याय हो रहा है, हम भी पवित्र हो रहे हैं। इस भाव से दो चार व्यक्ति मिलके एक दूसरे को सुनना और सुनाना, इसको बात महत्व करते देते हुए कहते हैं कि मानो वह ज्ञान दीप को दिखाते हुए आप भी पवित्र होते हो, खुद भी पवित्र होगे और दूसरों को भी पवित्र करोगे। मयि भक्तिम पराम कुर्वन् कर्मभिर, अच्छा, यह एतत् श्रद्धया नित्यम अव्यग्रह शृणुयात् नरः मयि भक्तिम पराम कुर्वन् कर्मभिर न स बध्यते। यह एतत् श्रद्धया, जो व्यक्ति यह जो ज्ञान है श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धा पूर्वक और नित्यम प्रतिदिन, अव्यग्रम, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी अरे जल्दी से सुना दो, थोड़ा टाइम नहीं है, कितना है 15 मिनट बस, ऐसा नहीं, अव्यग्रम, धैर्य पूर्वक। यहाँ एक पंडित जी, एक सेठ जी, मैंने सुनाया था, सेठ जी गए, देखा ट्रेन के पास, स्टेशन पे पहुंचे, देखा ट्रेन लेट है, तो चलो आश्रम पास में, आश्रम में चले। 1 बजे का समय, स्वामी जी खाना खा के और विश्राम करने जा रहे हैं, पहुंच गए। लेकिन नमस्ते कहिए सेठ, कैसे आए? एक शंका है। तो स्वामी जी समझ गए, उन्होंने कहा देखिए सबका टाइम है। और कैसे आए? कि मैं ट्रेन लेट है इसलिए आ गया मैं। ऐसा नहीं, टाइम पास करने के लिए साधु को जाके कष्ट देना, ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा देखिए अगर आप टाइम पे आते हैं तो फ्री हो जाएगा, लेकिन आप बेटाइम आए हैं तो आप तो सेठ हैं, आपको क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए हम 100 रुपये लेंगे। तो जिन जैसे लोग हैं उनके लोग इस तरह से करता है। तो वो कहते हैं कि एतत् अव्यग्र, व्यग्र रहे हुए बिना, धैर्य पूर्वक जो व्यक्ति नरह, जो व्यक्ति शुनुयात, सुने, मयि भक्तिम पराम कुर्वन् कर्मभिर न स बध्यते, ऐसा व्यक्ति मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। पराम भक्तिम, पराभक्ति को कर्म करता है और कर्मों से वह बंध नहीं होता। ये हम यही नहीं समझ पाते, ये नहीं जानते कि अगर हम नियमित रूप से स्वाध्याय करें, पढ़ाएं, जितना अधिक कर्म करेंगे तो उसके संस्कार बढ़ते हैं और ये धीरे धीरे जाकर हमारे सारे व्यक्तित्व को परिवर्तित कर देते हैं। और कई वर्षों में हम देखते हैं कि हमारा चिंतन, हमारा रहना सहना, सब कुछ जो है वो पूरी तरह बदल गया। तो इस दृष्टि से ये बहुत अंतिम जो श्लोक है, इसके अंदर कुछ कंडीशंस बताई गई। पहले जो बताया है कि इस तत्व की बात बताई है, और अब यहाँ पर कुछ जिसे कंडीशंस कहेंगे या कुछ उसकी शर्तें बताई गई हैं, उसको विस्तार से भगवान यहाँ बता रहे हैं। और फिर ऐसा भी कहा गया है कि किसके साथ इस प्रकार की बात नहीं करना, ये भी आएगा अभी। अपि उद्धव त्वया ब्रह्म सखे सम अवधारितम अपि ते मोह विगतो मोहः शोकश्च असो मनोभवः। अब जिस प्रकार से भगवान अर्जुन को कहते हैं गीता के बाद में, तेने क्या इसको ठीक से सुना? कच्चित्ते श्रुतम पार्थ, इसको तुमने सुना एकाग्र मन से, और क्या तेरा इसका जो मोह था वो नष्ट हुआ? फिर अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हो गई है अपने आत्म तत्व की। तो उसी प्रकार यहाँ से उद्धव से भगवान कहते हैं, उद्धव है उद्धव, अपि त्वया ब्रह्म, हे सखे, हे प्रिय सखे, हे उद्धव, क्या तेरा ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म सखे सम अवधारितम, ब्रह्म का स्वरूप क्या तू अच्छी तरह समझ सका है? ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सर्वत्र ब्रह्म, क्या तू उसको अच्छी तरह समझ सका है? इसको मैं बार बार मैंने तुझे कहा है, क्या तू समझ सका है? और क्या कहते हैं त्वया ब्रह्म, और अपिते विगतो मोह, तेरा मोह शोक क्या यह नाश हुआ है? मन में उत्पन्न मनोभव, मन में तेरा जो शोक और मोह उत्पन्न हुआ था कि अब मेरा क्या होगा, आप चले जाएंगे तब क्या होगा इत्यादि जो तेरे मन में शंकाएं उत्पन्न हुई थी, वे क्या नष्ट हो गई?
भगवान इस प्रकार से कहते हैं। फिर कहते हैं न एतत् त्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च अश्रुषोः अभक्ताय दुर्निर्विताय दीयताम दुर्विनीताय दीयताम। यहां पर 5 1 2 3 4 5 6 लोगों को बोला है। ऐसे लोगों को यह शास्त्र नहीं करना चाहिए। और ये क्यों कहा गया है? इसलिए नहीं कि मैं आप प्रवचन कर रहा हूं तो आपको बताऊं, नहीं, हमें देखना है कि हम में ये लक्षण तो नहीं है। अपीते न एतत्, यह जो है, यह जो मैंने पढ़ा, तुझे ज्ञान दिया, त्वया तेरे द्वारा, यह न दीयताम, न देना, इसको मत देना। किसको नहीं देना? उसको 3-4 लोगों के नाम बताते हुए कहते हैं, कौन है? दाम्भिकाय, दंभी व्यक्ति, जो क्या कहते हैं, श्री रामकृष्ण के पास लोग आते थे, स्वामी विवेकानंद के पास आते थे और सुनते थे, अरे ये तो हम जानते हैं पहले से। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए, इंग्लैंड में गए थे, उन्होंने लेक्चर दिया, तो उसके बाद लोगों ने क्या कहा, हाँ तो आपने कोई नई बात तो नहीं कही। और देखिए, यह आप जो बातें हैं तो सुन चुके हैं कई बार, आप लोग तो इतने सत्संगी हैं तो आप तो कई बार सुन चुके हैं आत्म तत्व की बात। ये बात रिपीट हो रही है, गीता में भी वही बात, उपनिषदों में भी वही बात। तो आप यदि कहें कि अरे ये तो हमने सुन रखा है, हम तो जानते हैं, स्वामी विवेकानंद को भी यही कहा। तो स्वामी विवेकानंद ने उसके उत्तर में कहा था कि अगर मैंने कुछ आपको, नई बात नहीं, लेकिन आपका कल्याण अगर इससे थोड़ा होता है तो मैंने क्या अच्छी बात नहीं की? इस तरह का कुछ उन्होंने उत्तर देते हुए कहा था। तो जो व्यक्ति दाम्भिक है, श्री रामकृष्ण के पास भी आते थे और कहते थे, अरे हम ये तो सब जानते हैं, क्या करेंगे जाके, हमने सब शास्त्र पढ़ लिया। जब ऐसा व्यक्ति कोई होवे, दंभ वाला, अपने आप को समझता है कि मैं सब जानता हूं और उसको शो भी करता है, दिखाता भी करता है, ऐसे व्यक्ति को, नास्तिक को, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, और जो शठ है, शठ यानी कनिंग, जिसे हम कह सकते हैं धूर्त, बाहर से दिखता है अच्छा, बहुत विनम्र व्यक्ति, अंदर से वो कुटिल है, शठ जिसे कहते हैं कुटिल, ऐसे व्यक्ति को अश्रुषया, जो अश्रद्धालु हो गया, नास्तिक और श्रद्धा रहित, जिसको विश्वास नहीं है, भक्ति रहित, अभक्त। श्रद्धा के बाद भक्ति आती है। भक्ति यानी भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा यानी विश्वास, इसमें थोड़ा फर्क है। प्रारंभ भक्ति का प्रारंभ श्रद्धा से होता है। किसी व्यक्ति में श्रद्धा है लेकिन भगवान के प्रति से प्रेम प्रारंभ नहीं हुआ है, तो श्रद्धा रहित, अभक्त और दुर्विनीत, और विनयी नहीं है, उद्धत पुरुष, यानी व्यवहार में किस प्रकार से व्यवहार करना है, विनय से व्यवहार करना, बातचीत करना, विनय रहित जो व्यक्ति है, विदाउट ह्यूमिलिटी, विनम्र नहीं है, ऐसे व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं देना चाहिए। और हमें देखना है कि हम में ये दुर्गुण तो नहीं आते, और अगर यह दुर्गुण हम में आते हैं तो हम उस ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। एतेर दोषे विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च साधवे शुचये ब्रूयात् भक्ति सात शुद्ध योषिताम। अब इसके विपरीत बोलते हैं, कुछ और सद्गुण बोलते हैं। एते दोषे विहीनाय, इन दोष से रहित जो व्यक्ति होवे, ब्रह्मण्याय, ब्रह्मण्य यानी ब्राह्मण भक्त। अब ब्राह्मण का अर्थ यहां पर कोई जाति से नहीं लेना है, उसमें सद्गुण होवे, जो सज्जन होवे, ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण को, यानी जो ब्राह्मण भक्त होवे, प्रेमी हो, भगवान को प्रेम करता हो, साधु होवे यानी सज्जन होवे, साधु स्वभाव का होवे, शुचि, शुचि यानी पवित्र होवे, ऐसे व्यक्ति को ब्रूयात, ऐसे व्यक्ति को ये बातें बतानी चाहिए। फिर कहते हैं
भक्तिशात शूद्र योषिताम, और अगर शूद्र में और स्त्री, भगवान गीता में भी कहते हैं कि किम राजर्षयो विदुः काले ने भाग, कहते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो, अगर कोई दुराचारी व्यक्ति भी है लेकिन मेरी शरण में आता है तो सम्यक व्यवस्थितम चे, सम्यक व्यक्ति से। और राजर्षि और ब्राह्मण की तो बात छोड़ दो, स्त्री और शूद्र, शूद्र का अर्थ है जो अनकल्चर्ड व्यक्ति है, लेकिन अगर उसमें भक्ति होवे, और योषिताम, स्त्रियों को पता नहीं उस समय से क्यों इस प्रकार की बात कहते थे, लेकिन यहां पर यह कहा कि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति यदि भक्ति रखें तो उनको भी उपदेश देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद इसके इस प्रकार की बात को विरोध करते हुए कहते क्यों, शूद्र भी, स्त्रियां तो डेफिनेटली अधिकारी हैं, ऐसा क्यों कहा। संभवतः कुछ जमाने में बीच में किसी काल में इस प्रकार की बात उठी होगी, लेकिन पहले जमाने में तो स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत होता था और वे लोग वेद पाठ भी करती थी। जो भी हो, न एतद् विज्ञाय जिज्ञासोर ज्ञातव्यम अवशिष्यते, पीत्वा पीयूषमृतम पातव्यम न अवशिष्यते। न एतद् विज्ञाय, यह जानने के बाद, जिज्ञासो हो, जिज्ञासा के लिए और कुछ नहीं रहता। यह जो बात मैंने कही, यह एक बार तुम लोगों अगर जान जाओ, ये बता उपनिषद, ये जो पढ़ा गया है, ये जो उद्धव गीता पढ़ी गई है, उसको जानने के बाद में ज्ञातव्यम जिज्ञासो हो, जिज्ञासु व्यक्ति के लिए और जानने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि इसमें सारी सार बात है। अगर हम सावधानी से देखें तो सारी बात इसके अंदर है और कुछ नहीं बचता। और दृष्टांत देते हुए भगवान कहते हैं, पीत्वा पीयूषम अमृतम, अमृत पीने के बाद में, जिस प्रकार से दिव्य अमृत प्राण करने के बाद में कुछ पीने का बचता है क्या, उसके बाद कुछ पीने का बचता नहीं। तो यह जो पराविद्या है उसको जानने के बाद और कुछ जानना नहीं बचता, जिसका संकेत हमें मुंडक उपनिषद में प्राप्त कहते हैं, जहां पर ऋषि लोग मिले हुए हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। ऋषि के पास में, शौनक ऋषि के पास, अंगिरा शौनक के पास में जाके पूछते हैं कि किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। और तब वे कहते हैं कि दो प्रकार की विद्या होती है, एक पराविद्या होती है और एक अपराविद्या होती है, इंफीरियर नॉलेज एंड सुपीरियर नॉलेज। तो जो पराविद्या है उसको एक जानने के बाद में, यस्मिन तद ब्रह्म अधिगम्यते, जिसके द्वारा ब्रह्म को जानते हैं, उसको जानने के बाद कुछ जानने को नहीं रहता। तो एक बार जो मैंने कहा, जिसको अगर तुम जान लो तो और कुछ जानने को नहीं बचता। पराविद्या ही जानने लायक है, अपराविद्या की तो कोई लिमिट नहीं है। आजकल कंप्यूटर को आप देख लो, वेबसाइट पर चले जाओ, सैकड़ों ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है, कितना आप जानोगे उसके चक्कर में नहीं। एक बार जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद इस अपराविद्या जो इंफीरियर नॉलेज है, निम्न प्रकार की सांसारिक नॉलेज, इसकी तरफ मन नहीं जाता। आदमी संतुष्ट हो जाता है जब ब्रह्म को जान लिया, आत्मा को जान लिया, तो उसके बाद में वो आनंद से भर जाता है। यही तो ज्ञान का उद्देश्य है, मुक्ति या आनंद प्राप्ति, तो वो उसको प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में और किसी चीज को वो नहीं चाहता। तो यही कहते हैं कि जिस प्रकार अमृत जो है वो अल्टीमेट ड्रिंकेबल थिंग, ऐसी चीज जो उसके बाद वो आखिरी चीज है पीने लायक, उसको पीने के बाद और कुछ नहीं बचता। इसलिए पीकर जिस प्रकार अमृत पीने का प्राप्त और कुछ नहीं बचता, उस प्रकार इस पराविद्या को, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के बाद में और कुछ जानने लायक नहीं मिलता। ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायाम दंडधारणे यावान अर्थो ऋणाम तात तामस्ते अहम चतुर्विधः। कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कही, ज्ञान में मनुष्य को ज्ञान, कर्म में, योग में, वार्ता यानी क्या हुआ, वाणिज्य, पैसे से संबंधित जो ज्ञान है, और दंड धारणे, राज दंड आदि से क्या प्राप्त होता है,
इन 4-5 चीजों से क्या मिलता है? ज्ञान से आपको मोक्ष मिलता है। यावान अर्थ, अर्थ यानी पुरुषार्थ, जो टारगेट जो हमको प्राप्त होने वाला, किससे प्राप्त होने वाला? ज्ञान से प्राप्त होने वाला। क्या अर्थ है? ज्ञान से मिलेगा आपको मोक्ष। कर्म से क्या मिलेगा? अब सत्कर्म करेंगे, धर्म। कर्म जो है यह धर्म पुरुषार्थ के लिए आवश्यक है। योग से भी धर्म। वार्ता से आपको वार्ता यानी धन प्राप्त होगा। तो ये विभिन्न प्रकार के 1, 2, 3, 4, 5 चीजें दंड जो बताया उसके द्वारा भी, यानी राजदंड के द्वारा भी, राजदंड ये कहते हैं कि ज्ञान से मुक्ति, कर्म से यानी शास्त्रीय कर्म जो विधि निषेध है उसके पालन से आपको धर्म प्राप्त होगा। अच्छा, उसके बाद में आप जो कर्म करोगे, कर्म 2 प्रकार के कर्म हो गए, एक तो शास्त्रीय कर्म और जो सामान्य कर्म है उनसे आपको भोग की प्राप्ति यानी आपकी कामनाओं की पूर्ति, काम प्राप्त होगा। और योग से आपको शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त होंगी। अच्छा, उसके बाद वार्ता यानी धन प्राप्ति के उपाय से आपको धन मिलेगा। और राजनीति, दंड वार्ता, राजदंड इत्यादि है राजनीति, इससे भी आपको शक्ति प्राप्त, अपने प्रॉस्पेरिटी, आपको ऐश्वर्य इत्यादि प्राप्त होगा। तात्पर्य यह है कि इनके द्वारा आपको 4 प्रकार के 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी। जो भी आप कर्म करते हैं 4 पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए करते हैं। ज्ञान प्राप्त करते हैं, मोक्ष के लिए हम 2 प्रकार के कर्म, सांसारिक कर्म करते हैं या शास्त्रीय कर्म करते हैं। उससे या तो हमको कामनाओं की प्राप्ति होती है, या फिर स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, या फिर चित्त शुद्धि होती है। तीसरा है, उसके बाद में योग से मन की एकाग्रता होती है। हम धन प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं, और या फिर राजनीति करते हैं, उससे भी संसार के भोग आदि प्राप्त करने की प्रयत्न करते हैं। इन सब विभिन्न प्रकारों से 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। यावान अर्थो निर्णाम, भगवान कहते हैं कि मनुष्यों का जो भी अर्थ यानी उद्देश्य पूर्त होता है, तात तावांस ते अहम चतुर्विधा, वह सारा का सारा मैं ही हूं। भगवान कहते हैं कि मैं ही वो चारों हूं। मैं तुम्हारे लिए ये सब हूं। जो भगवान के भक्त हैं उनको क्या चाहिए? हमको 4 पुरुषार्थ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। और भगवान ही 4 पुरुषों के इक्विवेलेंट, ये बात कही गई। उसके बाद में कहते हैं, मर्तो यदा त्यक्त समस्त कर्म निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदा मृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्प्यते वै। मर्त्यो मानव, मरणशील मानव, जिस समय मनुष्य त्यक्त समस्त कर्मों को जब त्याग करके निवेदित आत्मा परमात्मा में निवेदन कर देता है स्वयं को, उस समय क्या है? विचिकीर्षितो में, उस समय वह मेरा मननीय, विशेष मननीय हो जाता है। उसको प्रिय, मैं भगवान ऐसे व्यक्ति को स्वयं याद करते हैं। जो भगवान में पूरी तरह निवेदित हो जाता है तो भगवान उसको खुद याद करते हैं। और तदा अमृतत्वं प्रतिपद्यमानः, वह अमरत्व के प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और मया आत्म भूयाय च कल्पते, वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप ही हो जाता है। जब मनुष्य सब कुछ त्याग करके मुझ पे समर्पित कर देता है निवेदित आत्मा, तो फिर विचिकीर्षतो में, उसके बाद में मैं उसको मैं प्रसन्न, मेरे लिए मेरा विशेष मननीय हो जाता है। इसका मतलब यह है
भगवान उसे अत्यधिक प्रसन्न प्यार करने लग जाते हैं और उसके बाद में वो अमृतत्वम प्रतिपद्यमानो, अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, जीवत्व को त्याग कर अमर या मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और आत्मभूयाय च कल्पते, और मेरे साथ में एक हो जाता है, मेरे साथ में वह एक होने का अधिकारी बन जाता है, मेरा स्वरूप प्राप्त कर लेता है, भगवान ये कहते हैं। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी अब आगे वर्णन करते हैं, ये भगवान ने अपना जो सारा डिस्कशन है, सारा उपदेश समाप्त कर दिया। अब समाप्त करने के बाद में ये सुखदेव जी कह रहे हैं, बड़ा सुंदर 2 श्लोक में उद्धव की मनस्थिति का वर्णन, उद्धव की सुंदर मनस्थिति का वर्णन है। कहते हैं, स एवमादर्शित योग मार्गस्तदोत्तम श्लोक वचो निशम्य बद्धांजलि प्रीत्युपरुद्ध कंठ न किंचिदूचे अश्रुपरिप्लुताक्षः, न किंचिदूचे, कुछ नहीं बोल सके। उद्धव जो हैं गदगद हो गए। एवं आदर्शत योग मार्ग, जिसको यह योग मार्ग भगवान ने बताया, ऐसे उद्धव उत्तम श्लोक वचः निशम्य, उत्तम श्लोक वचः, भगवान को उत्तम श्लोक शब्द उपयोग किया जाता है भगवान के लिए। उत्तम श्लोक, जिन यानी मैं पहले भी ये शब्द कई बार आया है, श्रीमद् भागवत का ये काफी प्रिय श्लोक है भगवान के लिए। उत्तम श्लोक यानी जिनकी स्तुति श्रेष्ठ श्लोकों द्वारा की जाए उसको कहते हैं उत्तम श्लोक। तो उत्तम श्लोक भगवान के वाणी को सुनकर, निशम्य सुनकर, स एवं आदिश्यत योग, और जिसको भगवान ने यह मार्ग बताया, योग का मार्ग, जिसको यह योग का मार्ग बताया है, ऐसा उनके भगवान के वचन को सुनकर बद्धांजलि ही, उसने हाथ में बद्धांजलि, अंजलि बांधकर क्या हुआ, हाथ जोड़कर रह गए। प्रीति उपरुद्ध कंठ, प्रेम के कारण उनका गला जो है वो रुंध गया, बोल नहीं सके। प्रीति उपरुद्ध कंठ न किंचित ऊंचे, कुछ भी नहीं बोले। अश्रु पुरुष परिप्लुप्त अक्ष, आंख, अक्षय है ना आंख, आंखें जो हैं वो जल से भर गई, आंखें जल से भर गई, गला जो है वो गदगद हो गया, कंठ रुद्ध हो गया और वे बहुत कुछ देर तक कुछ नहीं बोल सके। बड़ा सुंदर वर्णन है उनका। उसके बाद में कहे, विषम्य चेत्तम प्रणयावघूर्णम धैर्येण राजन बहुमन्यमानः कृतांजलि प्राह यदुप्रवीरम श्नेष्णा स्पृशंत चरणारविंदम। उसके बाद में क्या किया उन्होंने, चित्तम प्रणय अवघूर्णम धैर्येन विष्ठभ्य, धैर्य पूर्वक उन्होंने क्या किया, प्रणय से अवघूर्णम, प्रेम के साथ के कारण जिनका चित्त जो विह्वल हो रहा था, अवघूर्णम, चित्त उनका मन जो है वो विह्वल हो गया था, भाव से भरपूर हो गए थे। उन्होंने क्या किया, प्रणय से अवघूर्ण, प्रेम के कारण चित्त विह्वल हो रहा था, उसको उन्होंने धैर्य पूर्वक विष्ठभ्य, उन्होंने धैर्य पूर्वक अपने चित्त को संग्रह किया, चित्त को कंट्रोल किया। बड़ा सुंदर वर्णन है। पहले तो बोल नहीं सके, हृदय अवरुद्ध हो गया, आंखों में आंसू आ गए, और उसके बाद में धैर्य पूर्वक अपने मन को कंट्रोल करके बहुमन्यमान, अपने आप को उन्होंने महाभाग्यशान समझा कि भगवान ने मुझे इसका अधिकारी समझा है, इतने बड़े महान उपदेश देने का अधिकारी मुझे भगवान ने समझा है। ऐसा समझकर उन्होंने क्या, कृतांजलि ही, अंजलि बद्ध होकर प्राह बोले। किसको बोले, यदु प्रवीरम, यदु श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने कैसे बोला, शीर्षना स्पृशंस तच्चरवाच, उनके चरणों को हाथ जोड़ा, अपने उनके चरणों को अपने सिर से छूकर, हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू भरते हुए अपने को कंट्रोल करके उन्होंने बोला। उद्धव अब बोलते हैं, उद्धव उवाच, विद्रावतो मोह महांधकारो य आश्रितो में तव सन्निधानात् विभावसो किं न समीपगस्य शीतं तमोभि प्रभवत्यजाज्यः त्यजत् ब्रह्मा।
अज अद्य, ब्रह्मा अज यानी है ब्रह्मा, उसके भी आदि, ब्रह्मा के भी आप आदि हैं, ब्रह्मा के पिता आप हैं, ब्रह्मा आपसे उत्पन्न हुए हैं। आपने हे ब्रह्मा यानी ये अजाद्य, उनको ये संबोधन करते हुए कहते हैं कि यह मैं, मेरे को जो जिस मोह महा अंधकार, मोह के महान अंधकार ने जो मुझे आश्रय कर लिया था, यानी मुझ में जो महान मोह और अंधकार छाया हुआ था, विद्रावितो तव सम्मिन्नतात्, आपके निकटता से, आपकी सन्निधि से, आपके सत्संग से मेरा यह मोह नष्ट हो गया। अब कहते हैं कैसे, बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। विभावसो किम्नु समीप गतस्य, अगर सूर्य अगर उत्पन्न हो जावे तो क्या होता है, शीत तम और भी प्रभवंती, क्या शीत, सूर्य अगर उत्पन्न हुआ तो ठंड रहेगा क्या, अंधकार रहेगा क्या, और डर रहेगा क्या। अंधकार जब होता है तो हमको डर लगता है, पता कुछ दिखता नहीं तो हम डर जाते हैं। तो अंधकार भी नहीं रहता, शीत भी नहीं रहता, ठंड की चली जाती है और डर भी चला जाता है। ये तीन चीजें जिस प्रकार से सूर्य अगर उदय होवे तो क्या ये रह सकते हैं, ये इस शब्द का ट्रांसलेशन है। इसका संदर्भ इसके पहले भी एक बार आता है, ये इसके पहले वाले श्लोक कुछ चैप्टर में एक आया था, यथोपश्रयमाणस्य भगवंतम विभावसुम शीतम भयम तमो अपि एति साधुन संसेवितस्य, तथा जिस प्रकार से सूर्य के पास जाने से, अग्नि के पास जाने से, वहां अग्नि की बात है, यहां पर है विभावस, वहां पर अग्नि की बात है, सूर्य नहीं अग्नि की ही बात है। जब अग्नि आ जाती है तो तीनों दो चीजें दूर हो जाती हैं। उसी प्रकार से यहां पर भी कहा गया, उसी प्रकार से संतों के पास जाने से ये तीनों बातें दूर हो जाती हैं। तो यहां पर कौन सी तीन बातें, शीत, अंधकार और डर। शीत और ये क्या है, तीन चीजें कौन सी हैं, अंधकार, सबसे पहले अंधकार। अंधकार किसका, अज्ञान, हमारे मन का जो है अज्ञान नाश हो जाता है। उसके बाद में भय, किस चीज का भय, संसार में पुनर्आवागमन का भय, संसार में आवागमन पुनर् होगा उसका भय। और तीसरा है शीत। शीत क्या है, ये संसार के कर्म जो रिचुअल्स हैं, मैकेनिज्म, एनग्रॉसमेंट इन रिचुअल्स, संसार कर्मकांड में पड़े रहना, इसको कहा। कर्मकांड नष्ट हो जाता है, आवागमन का चक्कर नष्ट हो जाता है और भगवान अज्ञान नष्ट हो जाता है। ये तीनों का नाश होता है भगवान के आने के बाद। तो आप प्रभु, आपके सन्निधि मात्र से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है, कर्म बंधन नष्ट हो गए हैं, मेरा भय नष्ट हो गया है और ये संसार के चक्र में कर्मकांड मेरा नष्ट हो गया। ये कहा, प्रत्यर्पितो में भवतानुकंपिना वृत्त्याय विज्ञानमयः प्रदीपः हित्वा कृतज्ञः तव पादमूलम् कोन्यत् समीयात् शरणं त्वदीयम्। अब कहते हैं कि मुझे आपने भवता, आपके द्वारा, अनुकंपिना, अनुकंपित, कृपा पूर्वक, भृत्याय, मैं आपका शिष्य हूं, आपका सेवक हूं, मुझ सेवक को आपने ज्ञानमय प्रदीप प्रदान किया है। ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज रूपी ज्ञान लाइट जो है वह आपने मुझे प्रदान की है। अब हे कृतज्ञ, कोई कौन ऐसा कृतज्ञ व्यक्ति होगा जो आपके चरण कमल को त्याग कर अन्य दूसरे लोगों की किसी की शरण में जाएगा? क्यों जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो यही कहते हैं भगवान के, वो उद्धव कहते हैं कि आप, हाँ, कहते हैं कि प्रत्यर्पितो में भवतानुकंप भृत्याय विज्ञानमय प्रदीपः। तो कहते हैं आपकी मोहिनी माया ने मेरा ज्ञान दीप छीन लिया था, परंतु आपने कृपा करके वह मुझे सेवक को दे दिया, वापस लौट गया। प्रत्यर्पितो, प्रति अर्पित। देखिए ज्ञान तो हम लोगों में हम भूल जाते हैं, और स्वामी विवेकानंद कहते हैं
कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ज्ञान विद्यमान है, और हम करते क्या हैं, हम उसके ऊपर का आवरण, अज्ञान का आवरण निकाल देते हैं बस। तो ज्ञान प्रदीप हमारे पास है, अज्ञान से हम भूल गए हैं, और जब भगवान देते हैं, जब कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, गुरु कुछ और भगवान जब बात कहते हैं, तो वह हमें याद आ जाता है, पुनः प्राप्त, मानो पुनः प्राप्त हो जाता है वह। तो आपने मुझे वह दे दिया, और आपने मुझ पर जो कंपा की है, अनुग्रह किया है, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इसको छोड़कर दूसरे की शरण में जाएगा। जब आपने मुझ पर इतनी कृपा की है तो मैं दूसरे की शरण में कैसे जाऊंगा। वृक्नश्चते सुदृढ़ो स्नेह पाशो दाशार्ह वृष्णि अंधक सात्वशेषु प्रसारितः सृष्टि विवृद्धये त्वया स्वमायाहात्म सुबोध हेतिना। अब कहते हैं कि आपने क्या किया था। भगवान कहते हैं कि प्रसारितः सुदृढ़ स्नेह पाशः सृष्टि विविधये, संसार की सृष्टि को चलाने के लिए, संसार चक्र को, ये संसार का जो माया दुनिया है वो चलती रहे, दुनिया चलती रहे। भगवान चाहते हैं कि ये संसार चक्र चलता रहे, कुछ मजा खेल चलता रहे। तो आपने आपकी माया से क्या किया, स्व माया, अपनी माया के द्वारा प्रसारित किया था। क्या, क्यों किया था, सृष्टि विधेय है, सृष्टि को बनाए रखने के लिए। अगर सबको भगवान मुक्त कर दे तो संसार चलेगा नहीं। श्री रामकृष्ण दृष्टांत देते थे कि बच्चे खेलते हैं तो एक व्यक्ति को बिठा देते हैं बीच में, उसको बोलते हैं बूढ़ी, या एक स्टिक लगा दी, बूढ़ी यानी एक आदमी को बिठा दिया, लड़के को बिठा दिया, बच्चे को बिठा दिया, तू बैठा रहे। अब बाकी बच्चे घूमेंगे, दौड़ेंगे, और एक आदमी पकड़ेगा, एक बच्चा जो है वो पकड़ेगा। तो जब पकड़ने में वो लोग पकड़ते पकड़ते, अब क्या, जब हार रहे तो जाके बूढ़ी को छू लेंगे। मतलब यह है कि अब तुम पकड़ में नहीं आओगे, लेकिन तुमको यहीं बैठना पड़ेगा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। अगर जो घूमते घूमते उसको दूसरे ने, किसी ने छू दिया तो क्या हुआ, वो अब दूसरे को पकड़ेगा। तो क्या क्या कहते हैं, वो पकड़ा पकड़ाई है ना। हाँ, तो उसमें क्या है कि मजा आता है दौड़ने में, पकड़ में नहीं आना है। अगर जब पकड़ में आप आखिरी लास्ट दम पे जाके उसको छू लो तो फिर आपको बैठना पड़ेगा, फिर आप दौड़ नहीं सकते। बाकी जितने बच्चे हैं वो दौड़ेंगे। एक जो पकड़ने वाला है उसने अगर दूसरे किसी को छू दिया तो वो फिर पकड़ने वाला बन जाएगा। लेकिन जिनने जाके बूढ़ी को छू दिया है वो तो अब बैठ जाएंगे, दे आर आउट ऑफ द गेम। पकड़ में नहीं आए लेकिन आउट ऑफ द गेम भी हैं। अगर सब लोग जाके बूढ़ी को छू देंगे तो मजा तो चलेगा नहीं, खेल चलेगा नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि बूढ़ी को जब सब छू लेंगे तो उनको पसंद नहीं आता है। कहते नहीं ये क्या है, मत छुओ मेरे को, उसको पसंद नहीं आता। एक दो होवे तो ठीक है, जो कमजोर हैं वो जाके, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जाके छू के बैठ जाएंगे, वो बात, खेल ही नहीं चलेगा। भगवान चाहते हैं खेल चलता रहे, इसलिए थोड़ा अज्ञान बना के रखते हैं। तो भगवान ने क्या किया, अपनी माया की वृद्धि के लिए, माया से सृष्टि वृद्धि के लिए क्या किया उन्होंने, दाशार्ह वृष्णि अंधक सात्वत वंशी यादवों को उन्होंने कहा, यादवों के ये सारे वंश हैं। यादव के दाशार्ह वृष्णि अंधक सात्वत, ये से यादवों के कुल। भगवान ने इनकी वृद्धि की जिससे संसार चले। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस करते जाते हैं तो उसमें संहार भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। भगवान जो है वो आए, श्री रामकृष्ण के रूप में आए तो लोगों का कल्याण करने, एक तरफ कल्याण कर रहे हैं और दूसरी तरफ संसार में उल्टे पुल्टे चक्कर भी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक तरफ शराब की दुकानें भी खुलवा रहे हैं और दूसरे तरह अच्छे उपदेश प्रवचन भी करवा रहे हैं, भक्तों को, संतों को बुला रहे हैं। तो दोनों कर रहे हैं कि चले थोड़ा संसार चलता रहे। सब छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो कहते हैं यहाँ पर कि आपने क्या किया है, आत्म सुबोध हेतिना में सुदृढ़ स्नेह पाशो वृक्न। आपने मेरा जो सुदृढ़ स्नेह पाश था, किससे, ये यादव वंशों से, 4 वंशों के साथ मेरा सुदृढ़
स्नेह का पाश बना हुआ था, जो आपने अपनी माया से विस्तार किया था जिससे जगत की सृष्टि चले, आपने उसे काट दिया। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मां जगदम्बा, बहुत सारी पतंगें उड़ रही है ना, तो वो चलता है, ये संसार चल रहा है। जब एक आध पतंग कट जाती है तो मां जगदम्बा ताली बजाती है, देखो देखो ये मुक्त हो गया। तो भगवान 1 2 4 लोगों को मुक्त करते हैं, सबको नहीं करते, नहीं तो ये मजा नहीं चलेगा, संसार की लीला जो है वो चलेगी नहीं। तो ये बंधन, स्नेह बंधन बना देते हैं यादव वंश से। तो यादव वंश यानी श्री कृष्ण का वंश है, इससे स्नेह बना दिया, और ये स्नेह बना दिया, उसको दृढ़ कर दिया, होना चाहिए। ये रामकृष्ण मिशन चालू कर दिया, तो रामकृष्ण मिशन जो है वो श्री रामकृष्ण का शरीर है, उससे हमारा अटैचमेंट बढ़ा दिया, और उसके भाव प्रचार भक्तों का एक परिवार बना दिया। ये क्या है? ये भी बंधन है। तो भगवान ने ये यादवों के विभिन्न वंश कर दिए थे, और उद्धव एक यादव थे, वो इन बंधनों में पड़े हुए थे। अब कहते हैं कि आपने क्या किया? आत्म सुबोध हेतिना, अपने आत्म स्वरूप के ज्ञान के द्वारा, उसकी तीखी तलवार के द्वारा, हेति यानी तीखी तलवार के द्वारा आपने मेरा सुदृढ़ स्नेह प्राश बंद कर दिया, जिसका आपने विस्तार किया था संसार माया, संसार चक्र चलाने के लिए। नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्न मधुशासिमाम, यथा त्वच्चरणाम भोजे रति स्यादन पायिनी। ये श्लोक हम सभी को याद करना चाहिए, बोलना चाहिए। नमोस्तुते महायोगिन, हे महायोगी आपको प्रणाम। प्रपन्नम अनुषाधिमाम, मैं आपके प्रपन्न हूं, प्रपन्न आपकी शरण में आया हूं, मेरे अनुशासन कीजिए, आपको नमस्कार है, मुझे अनुषाधि, अनुषाधि यानी है यहां पर आज्ञा दीजिए। अनुषाधिमाम, भगवान से प्रणाम करके हमको आज्ञा प्राप्त करना चाहिए, हमें उपदेश दीजिए हम क्या करें। भगवान इसके बाद में उसको उपदेश देंगे, अब क्या करो तुम। तो पहले तो ये हो गया, क्या तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो गया? उन्होंने कहा कि मेरा अज्ञान नष्ट हुआ, जो मेरी विद्या माया थी, यादव कुल के साथ मेरा ज्ञान बंधन था, वो भी नष्ट हो गया है। अब आप मुझे, हे नमोस्तुते महायोगी, हे महायोगी मैं आपको प्रणाम करता हूं, अब मुझे आज्ञा दीजिए। ये श्लोक हम प्रतिदिन प्रातःकाल कर सकते हैं। हे भगु प्रभु महायोगी भगवान श्री राम कृष्ण या स्वामी भगवान श्री कृष्ण, आप हमको आज्ञा दीजिए। क्या आज्ञा दीजिए? यथा त्वच्चरणाम भोजे रति स्याद अनपायिनी, मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए, यथा जिससे त्वच्चरणाम भोजे, आपके चरणों में अनपायिनी रति होवे, यानी ऐसी अनन्य भक्ति हो जो कभी नष्ट न होवे। ऐसे चरणों में मेरी रति, अटैचमेंट, मेरा आपके प्रति इंटेंस, आपके चरणों में इंटेंस तीव्र अनुराग होवे, ऐसी आप मुझे आज्ञा दीजिए, उपदेश दीजिए। नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्न मनुषाधिमाम, यथा त्वच्चरणाम भोजे रति स्यात् न पायिनी। बहुत सुंदर अंत में ये बात कहते हैं। श्री भगवान वाच, अब भगवान उसके उत्तर में कहते हैं, गच्छुथव मयादिष्ट बदर्याख्यम मयमाश्रयम आश्रमम तत्र मत प्रतापादतीर्थोदे स्नानो स्पर्शेनैः शुचिः ईक्षया नंदाय विधूताशेषकल्मषः वसानो वल्कलान्यंग वन्यभुक् सुख निस्पृहः तितिक्षु द्वन्द्वमात्राणां सुशील संयतेन्द्रियः शान्तः समाहितधिया ज्ञान विज्ञान संयुतः। अब उनको भगवान उपदेश देते हुए आदेश देते हैं क्या करना है। कहते हैं, गच्छ, हे उद्धव तुम जाओ। कहाँ जाओ? मेरी आज्ञा से, मम आदिष्टः, मेरी आज्ञा से तुम बदरियाखम, बद्री आश्रम में जाओ। हाँ, बद्री वन जो एक है, यानी ये वो जिसे आप कहते हैं बद्रीनाथ नहीं, वो
बताऊंगा आपको, ये नहीं याद आ रहा है मेरे को। बदरियाख्यम ममाश्रयम, वो बद्री न उत्तर वहां नहीं है, ये अपने में याद आएगा मेरे को, बताऊंगा। अभी तो यहाँ पे तो खैर बद्री लिखा है, ये अभी आ जाएगा, याद ना आ जाए तो। क्या तुम कहा कि तुम वहां पर उस आश्रम में जाओ और वहां पर मत पाद तीर्थो दे, मेरे चरण कमलों का जो धोवन है उसके द्वारा तुम, और जो कौन सी है, अलकनंदा, वहां पर अलकनंदा नामक जो नदी है उसमें जो मेरे चरणों से निश्रित हुई है उससे आपने शरीर को स्नान करना और उससे पवित्र रहना। विद्युत अशेष, और समस्त पाप ताप तुम्हारे उसके दर्शन से, तो बद्री अपने अलकनंदा में स्नान और उसके दर्शन से तुम्हारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। वहां पर वलकल वस्त्र को धारण करना और कंदमूल फल खाना और सुख निस्पृह, समस्त विद्युत अशेष कल्मषः, समम पाप नष्ट हो जाएंगे। भोग की अपेक्षा की न करके निस्पृह, बिना स्पृहा, इच्छा रहित होकर। बड़ी वंदर सुंदर वर्णन। जिसको इच्छा नहीं वो किसी की चिंता नहीं, मस्ती से रहो तुम, ये कहा, अपने आप में मस्त रहना। सुख निस्पृह, सुख से रहना, जिसको किसी चीज की चिंता नहीं, किसी को अपेक्षा नहीं ना, बड़े मस्ती में रहता। तो मस्ती से वहां पर रहना तुम बद्रिकाश्रम में, वहां पर तुम स्नान करना अलकनंदा में, उसका जल पान करना और फल फूल कंदमूल इत्यादि खा के रहना। तितिक्षु द्वंद्व मात्राणाम सुशील संयतेन्द्रिय, सम द्वंद्व जो है अपने सुख दुख, गर्मी सर्दी, इसकी कोई चिंता नहीं। सभी जगह सम दुख सुख द्वंद्व इत्यादि की बात कही गई है। इन द्वंद्वों से तुम तितिक्षु, उसको सहन करना, सुख दुख को सहन करना, शीत उष्ण को सहन करना, भूख प्यास को सहन करना, ये द्वंद्व हैं। सुशील, सज्जन व्यवहार करना। सुशील, शील है कंडक्ट, सज्जन व्यवहार करना, स्वभाव से सौम्य, संयत इंद्रिय, इंद्रियों को वश में रखना और शांत, चित्त शांत रहे, समाहित धिया, बुद्धि समाहित रहे, मन कॉन्सेंट्रेटेड रहे, और विज्ञान ज्ञान विज्ञान संयुत, और ज्ञान और विज्ञान में तुम डूबे रहना। मेरे स्वरूप का ज्ञान और उसका अनुभव, श्री रामकृष्ण भी ज्ञान और विज्ञान कहते हैं। एक तो इंटेलेक्चुअल नॉलेज, और जब अनुभव होता है उसको विज्ञान कहते हैं। उन दोनों में से तुम संयुक्त बने रहना। ये उनको इंस्ट्रक्शंस, ये हम लोगों को याद रखिए, हमारे लिए भी हैं। वलकल पहनने की बात तो नहीं, और गंगा जल और सिर्फ जल खा के और वनमूल खा के नहीं, जो मिल जाए, जो मिल गए, जो कपड़े मिल जाए उसको पहना, जो खाने को मिल गया खाना, मस्ती से रहे, जहां कहीं भी रहे मस्ती से रहना। व्यवहार लोगों से अच्छा करना, संयत इंद्रियों को अगर संयत किया और इच्छा नहीं हो, किसी की बहुत सारी स्पृहा नहीं हो ना, तो व्यक्ति आनंद में रहता। तो ये मन को शांत रखना है, एकाग्र रहना। मत्तः अनुशिक्षितम यत्ते विविक्तम अनुभावयन मयि आवेशित वाक् चित्तो मद धर्म निरतो भव। फिर कहते हैं अतिवृज्य गतिस्त्रिस्रो ममैष्यसि ततः परम। इसके बाद में मत्तो अनुशिष्टितम, जो मैंने तुझे अभी यह जो ज्ञान दिया है, विविक्तम अनुभावितम, उसको एकांत में विचार करना। इस श्रवण के बाद मनन आवश्यक है। एक सुनना एक चीज है, लोगों की भीड़ में प्रवचन सुनना एक चीज है, टीवी पे प्रवचन देखना एक चीज है, उसको एकांत में बैठकर मनन करना चाहिए, उस पर मन को विचार करना चाहिए। बार बार उसी चीज को एकांत में बैठकर पढ़ना चाहिए। कुछ चीजें हैं केवल हमारे बीच की, हमारी और भगवान के बीच की होती, कुछ चीजें इंडिविजुअल होती हैं, व्यक्तिगत उपदेश होते हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए, जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मत्तः अनुशिष्टम, इसको तुम एकांत में बैठकर अनुभव करना, विचार पूर्वक अनुभव करना, और वाणी और चित्त मुझे में लगाए। मयि आवेशित वाक् चित्त, आवेशित मुझ में वाणी और चित्त को भगवान में लगाए रखना। वाणी को यानी भगवान का नाम निरंतर लेते रहना, और मन को भगवान में लगाए रहना। मद धर्म निरतो भव, मैंने जो तुमको यह भागवत धर्म बताया है, यानी सर्वत्र भगवान का दर्शन करना, इसमें सदा बने रहो।
और क्या होगा? अतिवृज्य गतिस्त्रिस्रो, त्रिगुण से और उससे संबंध में रहने वाली जो कितनी गतियां हैं, यानी ये जन्म मरण इत्यादि का जितना चक्कर है, उसके बाद में तुम क्या करोगे? गतियों को पार करके माम एष्यसि ततः परम, उसके बाद तुम अल्टीमेटली यानी जब शरीर त्याग हो जाएगा तुम संसार से मुक्त होकर मेरे साथ एक हो जाओ। ये भी एंड लास्ट पोर्शंस हैं, लेकिन कितने सुंदर हैं, कितनी अच्छी बातें इसके अंदर दी गई हैं। उपदेश जो दिए हैं, तत्व के उपदेश नहीं लेकिन व्यवहार के उपदेश बहुत सारे दिए। उसके बाद कहते हैं शुक उवाच, शुक जी फिर कहते हैं, शुकदेव जी, स एव मुक्तो हरिमेधसोद्धवः प्रदक्षिणं तं परिसृत्य पादयोः शिरो निधाय अश्रुकलाभिरार्द्रधीः नशिंचदन्द अदन्द्वपरोऽपि अक्रमे अपक्रमे। क्या कुछ ना, एव मुक्ता ऐसा जब कहा गया तो उद्धव ने क्या किया? हरिमेधसा, हरिमेधसा उद्धवः, उद्धव ने किसने कहा? भगवान ने। भगवान हरिमेधसा यानी भगवान जो हैं वो ज्ञान को सब अज्ञान को नाश करने वाले हैं। उन्होंने जब इस प्रकार के उपदेश दिए तब उन्होंने उसके प्रथम प्रदक्षिणम, उनके भगवान की प्रदक्षिणा करने के बाद में परिसृत्य पादयो, उन्होंने उनके चरणों के ऊपर सिर रख दिया। शिरो निधाय प्रदक्षिणम तम, उसके सिर उनके सिर पर चरणों पर रखकर अपने नेत्रों के जल से उनके चरणों को धो डाला। और ऐसा निधाय अश्रुकला अभि आर्द्र धीही, यानी अपने चरणों उनके सिर जब अपने नेत्रों से झरती हुई अश्रुधारा से उनके चरणों को धो दिया और उन चरणों के को का निर्द्वंद द्वंद्व परोपक्रमे, ऐसा नहीं कि संयोग वियोग से होने वाले जो द्वंद्व होते हैं उनसे परे हैं उद्धव जी। उन्होंने भगवान के दोनों चरणों को धो दिया। उसके बाद में सुदुस्त्यज स्नेह वियोग कातरो न शक्नुवन्तं परिहातुमातुरः, अत्यंत आतुर नेचुरली भगवान से अंतिम विदाई ले रहे। अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के संबंध में। श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद में श्री रामकृष्ण के जो शिष्य थे उन लोगों को इतना कष्ट हुआ था। यहां पर थोड़ा सा वर्णन यही हुआ, उद्धव भगवान को छोड़कर जा रहे, स्वामी श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद इत्यादि को छोड़कर जा रहे। श्री रामकृष्ण का जब कष्ट में बहुत कष्ट था, शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया था, तब वो कहते हैं कि अब मैं बचूंगा नहीं, लेकिन क्या करूं, तुम लोगों को बहुत कष्ट होगा। श्री रामकृष्ण समझते थे इस चीज को कि मेरे जाने के बाद तुम लोगों को बहुत कष्ट होगा। क्यों? श्री रामकृष्ण इतना प्यार करते थे। स्वामी प्रेमानंद जी अपनी मां से कहते हैं, मातंगिनी देवी अत्यंत बहुत ही भक्त थी श्री रामकृष्ण की। वो कहते हैं अरे तुम क्या प्यार करती हो? तो कहते हैं अरे मैं तो मां हूं, मैं क्या प्यार नहीं करती? मैं नहीं जानती? कहती कि तुम नहीं जानती। श्री रामकृष्ण जितना प्यार करते हैं तुम उतना प्यार नहीं करती। और कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद उसके बाद में कई दिनों तक रोज रोते थे, स्वामी विवेकानंद को, श्री रामकृष्ण को याद करके रोज रोते थे। रोज सुबह देखते थे उनका जो गद्दा था, तकिया रोता था, गीला हो जाता और उसको धूप में रख के सुखाना पड़ता था, इतना गीला हो जाता। सारा रात वो रोते थे। तो भगवान जब अवतार के रूप में आते हैं तो बाकी बंधन तो नष्ट कर देते हैं, लेकिन अपने साथ में बांध देते हैं। और श्री राम स्वामी विवेकानंद सब कहते थे कि उसने श्री रामकृष्ण ने मेरे को अपने प्रेम से बांध डाला, उनके प्रेम के चक्कर में फंस गया हूं। ये सारा जीवन जो है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक जीवन तो उस बूढ़े पागल बामन ने मेरे को खरीद लिया, प्रेम के द्वारा खरीद लिया। तो यहां पर भगवान इसी बात को कहते हैं, वो सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो उनको छोड़ना उनके लिए अत्यंत कठिन हुआ। बड़ी मुश्किल से उनके चरणों में वो
उनके चरणों के पादुकाओं को अपने सिर पर रखी और बार बार पुनः पुनः उन्होंने प्रणाम किया, और उसके बाद में उनको छोड़कर वे गए। ततस्तम अंतरिति निवेश्य गतो महाभागवतो विशालम यथोपदिष्टाम जगदेक बंधुना तपः समास्थाय हरेरगाद गतिम। उसके बाद में उन्होंने भगवान के को अपने हृदय में लगा लिया। अंतर हृदय निवेश्य, भगवान बाहर थे, उनको उन्होंने मन के द्वारा अंदर हृदय में लेकर महाभागवत उद्धव वो जो थे वो विशालाम, जहाँ पे बताया था उनको बद्रिका आश्रम में, वहां पर वे चले गए। यथोपदिष्टाम, जैसा उपदेश दिया था जगत बंधु भगवान ने, वैसे वहां चले गए। तपः समास्थाय, और तप के आश्रय लेकर उन्होंने परम गति को प्राप्त किया। यतदानंद समुद्र संभृतम ज्ञानामृतम भागवताय भाषितम कृष्णेन योगेश्वर सेवितांघ्रिणा सश्रद्धया सेव्य जगत विमुच्यते। अब इसकी फलश्रुति कहा जाती है कि जो व्यक्ति एतद आनंद समृत समृतम, आनंद समुद्र से उत्पन्न क्या हुआ? अमृत हुआ ना, अमृत मंथन, समुद्र मंथन किया था, जिससे आनंद के समुद्र से उत्पन्न ज्ञानामृतम, ज्ञान का जो अमृत है, यानी श्रीमद् भागवत रूपी आनंद से उत्पन्न जो ज्ञानामृत है, भागवताय, और श्रीमद् उद्धव को, भगवत भक्त उद्धव को जो बताया गया है, कृष्णेन योगेश्वर सेवितांग्रिना, ऐसे श्री कृष्ण हैं जिनके चरणों की सेवा योगेश्वर शिवजी करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के द्वारा यह जो बताया गया है, जो श्रद्धा पूर्वक आसेव्य अगर सेवन करता है इस अमृत का, वो क्या होता है? जगत से मुक्त हो जाता है। भव भयम अपहर्तुम ज्ञान विज्ञान सारम निगम कृत उपजघ्रे भृंगवद्वेद सारम अमृतम उदधिश्चापयाददत् भृत्यवर्गान् पुरुषम ऋषभमाद्यम कृष्ण संज्ञम नतोस्मि। अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। क्या है? कृष्ण संज्ञम पुरुषम ऋषभम आद्यम, पुरुष श्रेष्ठ, ऋषभ यानी श्रेष्ठ, ऋषभ बैल, पुरुष श्रेष्ठ, पुरुष श्रेष्ठ, आद्यम आदि पुरुष श्री कृष्ण को, नामक कृष्ण, श्री कृष्ण नामक श्रेष्ठ पुरुष को मैं नमन करता हूं। कौन है उनका? और के अमृतम उदधिश्च अपाययत भृत्य वर्गान, जो जिन्होंने अमृत समुद्र को अपने भृत्य वर्ग, उनके जो सेवक हैं, उनको जो पिलाते हैं। और निगमकृत उपजव्रे भृंगव्रत वेद सारम, जिस प्रकार निगम यानी शास्त्र के का वो जो सार है, जिसने भृंग यानी भौरे की तरह जो उन्होंने सार निकाला है, और उस अमृत को जो भक्तों को पिलाते हैं। भव भयम अपहंतुम, संसार के भय को नाश करने के लिए। ज्ञान विज्ञान सारम, और यह अमृत जो है ज्ञान और विज्ञान का सार है, जो सबको पिलाते हैं, उनको, उनके श्री चरण को, श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत का उद्धव गीता समाप्त हुआ। लास्ट श्लोक चैप्टर भी अत्यंत सुंदर है। आज का पोर्शन भी मैंने सोचा था कि कंक्लूडिंग पोर्शन है तो जल्दी से, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें मिली। हम यहीं इसको समाप्त करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।